जो आज हम तुम्हें वर्ग 5 के सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 काम की खोज के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि पार्ट 2 में काम की खोज जो नाम दिया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग काम के लिए, खोजने के लिए कहीं जाना पड़ता हो, कहीं खोजने के लिए जा रहे हों। इसका तात्पर्य होता है कि हमारे जो देश है, यहाँ पे अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं, गांव में रहते हैं। हमारा देश गांव का देश है और गांव में क्या है कि वहाँ का जीविका का साधन मुख्यतः खेती है। खेती पर ही निर्भर हैं। जिनके पास खेत है वो किसान हैं और उसमें जो काम करने वाले हैं वो मजदूर हैं। तो खेत में, जो गांव में जो खेत है, उसमें सालों भर काम के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। अगर खेती करना है तो सालों भर उसमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी अगर हो, सिंचाई का साधन हो, तब उसमें विभिन्न प्रकार के पैदा उपजाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। मगर पानी नहीं होने के कारण हमारे देश में प्रत्येक गांव में, अधिकतर गांव में 3 से 4 महीने तक ही काम मिल पाता है, खेती हो पाती है। बाकी सालों भर वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, जिसके कारण उस खेत में काम करने वाले मजदूर काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, कहीं दूसरे राज्य में धान काटनी करने के लिए, गेहूं काटने के लिए, ईटा भट्ठा में काम करने के लिए या अन्य तरह के रोजगार में मजदूरी का काम करने के लिए चले जाते हैं। इसका असर यह होता है कि उनके साथ रहने वाले जो बच्चे हैं साथ में, वो भी प्रभावित होते हैं और वो भी अपने परिवार के साथ पलायन कर जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है और महीनों दिन उनका पढ़ाई और विद्यालय से संपर्क टूट जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई काफ़ी पिछड़ जाती है। इसमें और भी लोग हैं, प्रभावित होते हैं, जो उस घर के बुजुर्ग, जो अस्वस्थ और जो चलने फिरने नहीं सकते हैं, जो कमज़ोर हैं, ऐसे लोग भी गांव में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो जा नहीं सकते हैं और जाने से भी वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाते हैं। मगर उन छोटे छोटे बच्चों को उनके प्रति स्नेह बना रहता है और उन्हें, वो जाने के बाद भी उन्हें चिंता रहती है कि हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची कैसे होंगे, उनकी देखभाल कौन कर रहे होंगे। तो इन सब बातों का है। अगर ये पलायन करते क्यों हैं, बाहर जाते क्यों हैं, इसका मुख्य क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण गांव में रोजगार नहीं मिलना है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट हो जाता है। अपने परिवारों को चलाने के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, जो गाँवों में काम नहीं मिलने के कारण उन्हें बाहर जाना मजबूरी हो जाता है। तो किसान जो खेती करते हैं वो बैंकों से कर्ज लेकर के खेती करते हैं और जब उन्हें समय पे वर्षा नहीं मिल पाती है, वर्षा नहीं होता है, तो जब उनका फसल बर्बाद हो जाता है तो बैंक के कर्ज में फंसते जाते हैं। और जो मजदूर हैं वो भी, जो 3-4 महीने काम मिलता है उसी से वो किसी तरह अपना चलाते रहते हैं। मगर जब वो खेती नहीं हो पाता है तो वो भी मजबूरी में अपने कामों को चलाने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए साहूकार के पास चले जाते हैं और उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारे बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं उनका पढ़ाई का क्या होगा। वो 2-3 महीना जब तक वो बाहर रहते हैं उनका पढ़ाई से नाता टूट जाता है। तो इसके लिए हमें या हमारी सरकार या ऐसा संसाधन उपलब्ध होना चाहिए कि गाँव में सालों भर खेती हो। खेती अगर होगा तो कोई भी लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, अपने गांव में रहेंगे और अपने गांव में रह कर के ही काम करेंगे। इससे संबंधित हमारा बहुत सा प्रश्न है इस चैप्टर में। सबसे पहला है कि क्या गांव के सभी लोग सुखी संपन्न होते हैं? तो ऐसा नहीं है। गांव के लोग अधिकतर गरीब होते हैं, जो कि खेती पर निर्भर होते हैं और खेती का कोई निश्चित नहीं होता है। दूसरा है, गांव में कितने दिनों तक काम मिलता है?
तो गांव में अधिकतर 3 से 4 माह तक ही काम मिलता है, क्योंकि जब तक वहाँ पे मौसम साथ देती है, जब तक वर्षा होती है, तब तक उस गांव में फसल लगता है और काम चलते रहता है। जैसे ही वर्षा बंद हो जाती है, वहाँ फसल भी लगना बंद हो जाता है, जिससे रोजगार समाप्त हो जाती है। तीसरा है, जब बच्चे महीनों दिन तक गांव छोड़कर चले जाते हैं, तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा। जब बच्चे महीनों दिन छोड़ करके चले जाते हैं, तो गांव में बच्चों की संख्या घट जाती है और बच्चे की पढ़ाई बाधित हो जाती है। परिवार के कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग जो रह जाते हैं वो ऐसे लोग रह जाते हैं जो या तो चल फिर नहीं सकते हैं, या जो बीमार हैं, या जो देख नहीं पाते हैं। वैसे लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ जा करके भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे और वो चलने फिरने में असमर्थ रहेंगे। लोग कर्ज की रकम समय पर वापस क्यों नहीं कर पाते हैं? तो लोग कर्ज के जो लेते हैं, साहूकार से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, वो इसलिए नहीं समय पे जमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण जो बैंक से लोन लेते हैं वो समय पे बैंक में जमा नहीं कर पाते हैं। जो मजदूर साहूकार से लेते हैं उनको काम नहीं मिलता है, तो उसके चलते वो उसका जो लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसे समय पे जमा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है, किसानों के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं। किसानों के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। उन्हें समय पे खाद, बीज, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें समय पे फसल नहीं हो पाता है। समय पे अगर फसल लगा लिए तो समय पे वर्षा नहीं हुआ तो सारा फसल बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण उन्हें जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। तो आज का यही समाप्त होता है, और मैं जो प्रश्न है वो व्हाट्सएप के माध्यम से तुम्हें भेज दे रहा हूँ, और इसका प्रश्न का उत्तर लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से ही ग्रुप में डाल देना। अगला चैप्टर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।